हेलो एवरीवन, वेलकम टू AVS डेस्क थिंक बिग लर्न एडवांस। तो आज हम अपनी पाइथन के सीरीज़ में देखेंगे कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है, कि आपके पाइथन प्रोग्राम में कौन कौन से टाइप कन्वर्जन फंक्शन होते हैं जिसके थ्रू आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप पे चेंज कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 कन्वर्जन फंक्शन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इंट फंक्शन क्या होता है, सेकंड देखेंगे लॉन्ग फंक्शन क्या होता है, आपका थर्ड देखेंगे फ्लोट फंक्शन क्या होता है, फोर्थ देखेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, और फिफ्थ देखेंगे बूल फंक्शन क्या होता है। हम इन सारे फंक्शन को एज एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे कि हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और उसमें इन फंक्शन का यूज़ देखेंगे कि इस फंक्शन का यूज़ करते हुए हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप कन्वर्जन फंक्शन, तो ये आखिर ये क्या होता है? तो these are used to convert one data type represent data in the form of another data type। ये क्या करता है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो हम अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं जो कि है इंट फंक्शन। कौन सा? इंट फंक्शन। तो इंट फंक्शन क्या करता है? ये इंट फंक्शन का काम क्या होता है? इंट कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंट फॉर्मेट। ये क्या करता है कि अगर कोई स्ट्रिंग फॉर्मेट में कोई डेटा है तो उसको वो इंट फॉर्मेट में चेंज करेगा। मतलब स्ट्रिंग से वो इंट फॉर्मेट में डेटा टाइप को चेंज करेगा। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे और वो पाइथन प्रोग्राम कौन सा होगा जिसमें हम इंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो आपको प्रोग्राम लिखना है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर्स बाई रीडिंग दोज नंबर फ्रॉम कीबोर्ड यूजिंग रा इनपुट। हमने अपने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि आपके दो मेथड होते हैं इनपुट लेने के लिए, एक होता है रॉ इनपुट और जो दूसरा होता है वो होता है सिंपल इनपुट। तो जो रॉ इनपुट का हम इस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, कोई भी डेटा इनपुट कराते हो तो वो जो डेटा होता है वो स्ट्रिंग में होता है, तो आप उसे कैसे इंट में कन्वर्ट करते हो वो हम इस प्रोग्राम में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको क्या करना होगा, आपको कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे। ठीक है, तो हमने एक एक्स वेरिएबल लिया और एक्स में हमने क्या लिखा, हमने लिखा एक्स इज इक्वल टू रॉ इनपुट। ये आपका फंक्शन है इनपुट फंक्शन, रॉ इनपुट फंक्शन, और इसमें हमने पैरामीटर पास किया और इसमें लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, हमने दूसरा वेरिएबल लिया वाई, इसमें हम दिया, हमने रॉ इनपुट का यूज़ किया और हमने इसमें पैरामीटर पास किया इंटर सेकेंड नंबर। कि जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो आपको ये दिखेगा कि आपको आपके स्क्रीन पे ये नज़र आएगा इंटर फर्स्ट नंबर। तो आपको यहाँ पे कोई अपना फर्स्ट नंबर इंटर करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 इंटर किया, फिर उसके बाद आप जो वाई में जो ये आपको एक स्क्रीन पे आपके आउटपुट मैसेज आएगा कि इंटर सेकेंड नंबर। तो सपोज करो कि आपने सेकेंड नंबर इंटर किया 4 5 6। ठीक है, अब देखो ये तीसरा जो लाइन ऑफ कोड का ये कहता है कि प्रिंट टाइप एक्स, यानी कि आप टाइप फंक्शन का यूज़ कर रहे हो ये चेक करने के लिए कि जो ये वेरिएबल है एक्स, इसमें कौन सा डेटा इंटर है, मतलब किस डेटा टाइप का वैल्यू इसमें स्टोर है। तो आप प्रिंट कर रहे हो इस टाइप, ये आप सोच रहे हो, ये आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो एक्स वेरिएबल है इसमें कौन सा डेटा टाइप स्टोर है। तो ये जो आउटपुट देगा ये आपका डेटा टाइप प्रिंट करेगा। तो आप देखोगे कि रॉ इनपुट क्या लेता है, हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू आपका इनपुट लेता है। तो ये आप जब ये फंक्शन का यूज़ करोगे प्रिंट का और आप टाइप फंक्शन का यूज़ करोगे तो ये आपको मैसेज देगा टाइप स्ट्रिंग। ये बताएगा कि ये जो एक्स वाली वेरिएबल है इसमें आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर है। ठीक है, अब देखो हमने फोर्थ लाइन लिखा प्रिंट टाइप वाई। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे टाइप फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं और इसमें पैरामीटर वाई पास कर रहे हैं और हम ये चेक करेंगे कि वाई जो वेरिएबल है उसमें कौन सा डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर है। तो ये आपका आउटपुट दे रहा है टाइप स्ट्रिंग, यानी कि जो दोनों वैल्यू आपने इंटर कराया हुआ है वो दोनों वैल्यू आपने रॉ इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हुए आपने इंटर कराया हुआ है। तो ये जो रॉ इनपुट होता है वो हमेशा डेटा को स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट करता है। इसलिए जब आप दोनों को प्रिंट कर रहे हो, दोनों का टाइप फंक्शन यूज़ करते आप इसको प्रिंट कर रहे हो, तो आपको दोनों का डेटा टाइप पता चल रहा है कि जो दोनों का डेटा टाइप वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि अब फिफ्थ हमने एक लाइन लिखा प्रिंट एक्स प्लस वाई।
जब हमने प्रिंट एक्स प्लस वाई किया तो ये क्या करेगा कि जो वैल्यू आपकी एक्स वेरिएबल में होगी और जो वैल्यू आपका वाई वेरिएबल में होगा दोनों को ये क्या करेगा, ऐड करेगा। अगर स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट करेगा। क्या करेगा कि अगर फर्स्ट नंबर है और दूसरा नंबर है तो उसको ऐड नहीं करेगा, उसको कॉन्केटनेट करेगा। जैसे कि आप सपोज करो आपने एंटर किया फर्स्ट नंबर में AVS और सेकेंड नंबर में आपने एंटर कर दिया डेस्क, तो ये क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा और इसको बना देगा AVS डेस्क। तो क्या होता है ना कि अगर आप कोई आप स्ट्रिंग वैल्यू देते हो तो स्ट्रिंग वैल्यू आपके कॉन्केटनेट होते हैं, ठीक है, दोनों को ऐड हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर इनपुट किया था 1 2 3 और सेकेंड नंबर इनपुट किया था 4 5 6। तो जब आप यहाँ पे आप जब प्रिंट करोगे, सपोज ये प्रिंट करोगे प्रिंट एक्स प्लस वाई, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को ऐड ना करके इन दोनों को क्या करेगा, कॉन्केटनेट करेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अगर ये इंटीजर डेटा टाइप होता तो इनको ऐड करता, लेकिन ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसलिए इसको दोनों को एज ए स्ट्रिंग की तरह इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया और आउटपुट मिला 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो, अब हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया आई नाम का, क्या, आई नाम का, और अब हम यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। किसका, इंट फंक्शन का। हमने इंट फंक्शन का यूज़ किया और इसमें हमने वेरिएबल पास किया एक्स, मतलब कि इसमें पैरामीटर वेरिएबल एक्स पास किया। तो ये क्या काम करेगा कि ये आई वेरिएबल में ये एक्स वाले जो डेटा होंगे या एक्स में जो आपने स्ट्रिंग इनपुट कराया हुआ है उसको ये क्या करेगा, वो इसको इंट में कन्वर्ट कर देगा। किस में, इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। तो आई में अब इंटीजर, अब जो आप इसमें इस वेरिएबल में जो डेटा होगा इसको कन्वर्ट करके इसको इंट डेटा टाइप में चेंज करके इसको आई वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो हम चेक कैसे करेंगे कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो आप अब अगला जो लिखोगे लाइन वो लिखोगे प्रिंट टाइप आई। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम टाइप फंक्शन यूज़ करके इस वेरिएबल का डेटा टाइप चेक कर रहे हैं। तो जब आप ये प्रिंट कराओगे तो आपको ये मिलेगा कि ये इसका जो टाइप है वो इंट वेरिएबल है, यानी कि इंट डेटा टाइप है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आई में हमने क्या कराया हुआ है, एक्स वेरिएबल में जो आपका स्ट्रिंग इनपुट था उसको हमने इंट फंक्शन का यूज़ करके उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो आप जब प्रिंट कराओगे इस आई के वेरिएबल के डेटा टाइप को तो ये क्या आपको मिलेगा, ये आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराएगा। ठीक है, अब देखो, अब आगे हम क्या करेंगे, हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया और आई वेरिएबल को हमने क्या किया, प्रिंट कराया। तो आपको मिलेगा आंसर 1 2 3। ये एक अब इंटीजर वैल्यू है ना कि स्ट्रिंग वैल्यू है, क्योंकि हमने इंट फंक्शन का यूज़ करके इसको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, फिर हमने दूसरा वेरिएबल लिया जे में हमने क्या किया, जे में हमने वाई वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट किया। कैसे इंटीजर में कन्वर्ट किया, हमने इंट फंक्शन का यूज़ किया और इसमें हमने पैरामीटर के रूप में वाई वेरिएबल को पास किया, जो कि वाई वेरिएबल में जो डेटा आपका होगा, यानी कि जो स्ट्रिंग डेटा होगा उसको ये इंटीजर में चेंज कर देगा। क्या करेगा, इंटीजर में चेंज करेगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इसका, अगर हम प्रिंट करके अगर इसका हम डेटा टाइप चेक करना चाहते हैं तो हम टाइप फंक्शन यूज़ करेंगे और इस वेरिएबल को पैरामीटर ग्रुप में यहाँ पास करेंगे। तो यहाँ पे हमने जे पास किया। तो जब इसको आप प्रिंट कराओगे तो इसका जो टाइप जनरेट होगा, यानी कि टाइप प्रिंट होगा, तो ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे इंट, यानी कि जो ये जे वेरिएबल है इसमें आपका इंटीजर डेटा सेव है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं प्रिंट जे को, यानी कि जे में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो जब आप ये प्रिंट जे करोगे तो ये आउटपुट मिलेगा 4 5 6। ठीक है, लास्ट हमने क्या किया, हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हुए आई प्लस जे किया, आई प्लस जी। अब ध्यान देना कि अब आई जो वैल्यू है, आई जो वेरिएबल है उसमें हमने इंटीजर वैल्यू लिया हुआ है और जे जो है उससे भी हमने इंटीजर वैल्यू लिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, जब आप दो इंटीजर को जोड़ते हो तो उसमें एडिशन परफॉर्म होता है। क्या परफॉर्म होता है, एडिशन। अगर स्ट्रिंग होगा तो वो दोनों आपस को कॉन्केटनेट करेगा, ठीक है, ना कि एडिशन परफॉर्म करेगा। तो जब आप प्रिंट आई प्लस जे करोगे तो आई में जो वैल्यू होगा और जो जे में वैल्यू होगा वो दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आप क्या आपको आउटपुट मिलेगा 5 7 9। कैसे, क्योंकि आपने फर्स्ट वैल्यू जो इंटर कराया था वो था 1 2 3 और जो सेकंड वैल्यू था वो था 4 5 6। अब जब दोनों को ऐड करोगे तो ये देखो 6 + 3 9
5 + 2 7 एंड 4 + 1 5, तो ये आपको आंसर मिलेगा 579। अब ये आपने एग्जाम्पल लिखा दो डेटा को, यानी कि दो नंबर को लेके, मतलब यूज़र से दो नंबर को रीड करके उन दोनों को ऐड करना। तो आप ये देख रहे हैं ये कितना लंबा ये आपका कोड हो जा रहा है, यानी कि मल्टीपल लाइन हो जा रहा है। अगर आपको इसको शॉर्ट में करना है तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि यही आपको जो फंक्शन है, जैसे आपने रॉ इनपुट यूज़ किया, ये आपको स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा था, तो इन सबको कैसे आप सिंगल लाइन में कर सको। तो देखो ये शॉर्टकट क्या है, हमने क्या किया, प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया और उस हमने इंट फंक्शन का ही डाला। ठीक है, इंट में हमने क्या डाला, हमने यहाँ पे रॉ इनपुट किया। देखो ये फर्स्ट जो अपने यहाँ पे रॉ इनपुट एंटर किया था, वो रॉ इनपुट यहाँ पे हमने लिखा और उस हमने पैरामीटर पास किया एंटर फर्स्ट नंबर प्लस। अब देखो इस वाले को लेके हमने इसमें इंट फंक्शन का यूज़ करके इसको एज ए पैरामीटर हमने इसमें पास कर दिया इंट फंक्शन में, जो कि क्या काम करेगा कि जो रॉ इनपुट से आपके स्ट्रिंग वैल्यू आपने एंटर किया, उस स्ट्रिंग वैल्यू को जो इंट फंक्शन है वो डायरेक्ट इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही हमने फिर से किया, हमने सेकंड नंबर को एंटर कराने के लिए हमने रॉ इनपुट का फंक्शन का यूज़ किया और उस रॉ इनपुट को हमने एज ए पैरामीटर हमने इंट फंक्शन में पास कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो रॉ इनपुट में आपने सेकंड नंबर जो एंटर करेगा आपने किया है एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में, वो इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, इसको इंटीजर में चेंज कर देगा और प्रिंट फंक्शन इस दोनों इंटीजर को ऐड करके आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, जैसे आपने आउटपुट क्या मिलेगा, आपको मैसेज आएगा, यानी कि आपको आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिखेगा एंटर फर्स्ट नंबर। तो सपोज़ करो आपने 100 एंटर किया, फिर आपको मैसेज आया एंटर सेकंड नंबर। तो सपोज़ करो आपने 200 एंटर किया, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा 300। ठीक है, तो ये जो आपका बड़ा सा प्रोग्राम था, जो ये आपकी इतने सारे लाइन में प्रोग्राम हुआ था, वो आप शॉर्टकट का यूज़ करके ये आप सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंट फंक्शन का काम क्या होता है। हमारा दूसरा फंक्शन है लॉन्ग फंक्शन। तो लॉन्ग फंक्शन का काम क्या होता है, तो लॉन्ग फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप फॉर्मेट, यानी कि ये स्ट्रिंग में आपका जो डेटा प्रेजेंट होगा उस डेटा को ये लॉन्ग डेटा टाइप में चेंज कर देगा। इसको ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सपोज करो हमने एक वेरिएबल कर लिया x और इसमें हमने रॉ इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हुए हमने एक लॉन्ग नंबर एंटर कराया। ठीक है, तो आपने क्या किया, ठीक है, तो आपने एक लॉन्ग नंबर एंटर किया। सपोज करो कि आपने एंटर किया, मैसेज आने के बाद एंटर लॉन्ग नंबर, तो आपने सेट किया 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5। तो अब हमने दूसरा एक लाइन में कोड लिखा प्रिंट टाइप x, यानी कि अब हम चेक कर रहे हैं कि जो x वेरिएबल है उसमें कौन से डेटा टाइप के वैल्यू स्टोर है। तो ये आपको आउटपुट देगा टाइप str, यानी कि ये जो x में अभी फ़िलहाल जो डेटा एंटर है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, क्योंकि आपने रॉ इनपुट का यूज़ किया है। ठीक है, हमने फिर लाइन लिखा है कोड प्रिंट x। तो जो आपने प्रिंट x किया तो ये क्या करेगा कि जो डेटा आपने स्टोर कराया था वही डेटा आपको यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगा। तो आपको मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5। जो डेटा आपका x में होगा वही डेटा प्रिंट होकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे अब हम लॉन्ग फंक्शन का यूज़ करेंगे कि जो आपका स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है अब उसको हम चेंज करके लॉन्ग फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया y और y में हमने लॉन्ग फंक्शन का यूज़ करते हुए इसमें x वेरिएबल को पैरामीटर पास किया। तो ये लॉन्ग फंक्शन क्या करेगा कि इस x वेरिएबल में जो डेटा होगा, जो आपकी स्ट्रिंग डेटा है, उसको ये कन्वर्ट कर देगा लॉन्ग डेटा टाइप में। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम पहले इसकी प्रिंट कराएंगे कि जो y वेरिएबल में है उसका टाइप क्या है। तो जैसे ही आप ये प्रिंट कराओगे प्रिंट टाइप y, तो आपको आउटपुट मिलेगा टाइप लॉन्ग, यानी कि ये लॉन्ग फंक्शन अपना काम कर चुका है और इसने y में एक लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करा दी है। ठीक है, फिर हमने यूज़ किया अपना प्रिंट y, तो आपको आउटपुट मिलेगा ये, यानी कि ये जो आपका फर्स्ट टाइम जो प्रिंट किया था ये आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप है और जो ये सेकंड है, सेकंड की लॉन्ग डेटा टाइप है। कैसे लॉन्ग डेटा टाइप हो गया, क्योंकि जो हमने y वेरिएबल में हमने लॉन्ग फंक्शन का यूज़ करते हुए
पहले वाले वेरिएबल को इसमें हमने पैरामीटर में पास किया और लॉन्ग फंक्शन एक्स वाले वेरिएबल को, एक्स वाले वेरिएबल में प्रेजेंट डेटा को लॉन्ग डेटा फॉर्मेट में चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अपने दूसरे फंक्शन के बारे में जानते हैं जो कि है फ्लोट फंक्शन। तो फ्लोट फंक्शन क्या काम करते हैं? फ्लोट यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट डेटा टाइप। ये क्या काम करेगा कि जो स्ट्रिंग जो आपके डेटा होगा उसको ये कन्वर्ट कर देगा फ्लोट डेटा टाइप में। किसमें? फ्लोट डेटा टाइप में। देखो, हमने एक एक्स वेरिएबल लिया, इसमें क्या किया, रॉ इनपुट का यूज़ करते हुए, रॉ इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हुए इसमें फ्लोट नंबर इंटर कराया। फिर हमने प्रिंट किया, प्रिंट टाइप एक्स। तो सपोज करो कि आपने मैसेज आने पे इंटर फ्लोट नंबर आपने इंटर कराया 123.123। तो जैसे ही आप प्रिंट टाइप एक्स करोगे, यानी कि इसका टाइप जानोगे कि इस वेरिएबल में कौन सा डेटा टाइप इंटर है, तो आपको ये आपके स्क्रीन पे दिखेगा टाइप str, यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का डेटा आपने इंटर किया हुआ है। अब देखो, हमने किया प्रिंट एक्स, जो कि एज इट इज़ जो आपने नंबर इंटर किया होगा वही यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा वेरिएबल लेंगे और दूसरे वेरिएबल में उस वाले जो पहले वाले वेरिएबल है जो एक्स है जिसमें हमने स्ट्रिंग डेटा इनपुट किया हुआ है उसको हम चेंज करेंगे फ्लोट में। तो हमने क्या किया, एक वाई वेरिएबल लिया और इसमें फ्लोट फंक्शन का यूज़ करते हुए इस फ्लोट फंक्शन में एज ए पैरामीटर हमने एक्स वाले वेरिएबल को पास कर दिया। तो ये क्या करेगा कि जो एक्स वाले वेरिएबल में आपका स्ट्रिंग डेटा अवेलेबल है उसको फ्लोट में चेंज कर देगा और फ्लोट में चेंज करने के बाद इसको वाई में स्टोर करा देगा। तो ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या होगा। तो हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हुए इसमें टाइप लगाया, टाइप फंक्शन का यूज़ किया और इसमें पैरामीटर पास किया वाई, और जिससे कि हमें आउटपुट मिला टाइप फ्लोट, जो कि ये दर्शाता है कि ये जो वाई वेरिएबल है इसमें फ्लोट डेटा टाइप इंटर है। ठीक है, फिर हमने प्रिंट वाई किया जो कि आपको आउटपुट मिला 123.123। तो ये जो आपका है ये फ्लोट वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये आपका स्ट्रिंग वैल्यू है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया कि फ्लोट फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अपना फोर्थ फंक्शन देखते हैं जो कि है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यूज़ क्या होता है? तो सिंपल सा वही बात है, जैसे हमने फ्लोट देखा, अपने लॉन्ग देगा, इंट देगा, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स भी होता है उसका भी यही काम होता है कि ये स्ट्रिंग डेटा को कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में चेंज करता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। हमने एक्स वेरिएबल लिया, एक्स वेरिएबल में रॉ इनपुट का यूज़ करते हुए हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर इंटर कराया जो कि हमने इंटर किया 2 + 4j। क्या इंटर हमने किया, आपको आउटपुट मैसेज आया कि इंटर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपने इनपुट किया 2 + 4j। ठीक है, या फिर j 2 + 4i, सपोज i है, ठीक है, j नहीं i है, 2 + 4i। अब आपने क्या किया, इस डेटा टाइप का हमने डेटा टाइप जाना कि एक्स जो वेरिएबल है इसमें कौन से डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर है। तो हमने किया प्रिंट टाइप और वेरिएबल पास किया एज ए पैरामीटर एक्स। तो ये आपको आउटपुट मिला टाइप स्ट्रिंग, जो कि ये शो करता है कि जो ये आपका डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है, फिर हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हुए एक्स में जो डेटा स्टोर है उसको प्रिंट कराया, तो ये आपको आउटपुट मिला 2 + 4i। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल लेंगे y और y में हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यूज़ करते हुए इसमें हम ये वेरिएबल x वेरिएबल एज ए पैरामीटर पास करेंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स काम क्या करेगा कि इस वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर होगा, जो भी स्टोर डेटा होगा उसको ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में चेंज कर देगा, यानी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप फॉर्मेट में चेंज कर देगा और इसको स्टोर करेगा कहाँ पे, वाई वेरिएबल में। ठीक है, तो फिर हमने क्या यूज़ किया, प्रिंट फंक्शन, और इस वाई वेरिएबल का हमने डेटा टाइप चेक करने के लिए हमने टाइप फंक्शन यूज़ किया और इसमें पैरामीटर पास किया वाई वेरिएबल। तो ये आपको आउटपुट मिला क्या, ये आउटपुट मिला आपको टाइप कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये जो वाई वेरिएबल है ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के डेटा को स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, फिर हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हुए वो वाई वेरिएबल में डेटा जो है उसको प्रिंट किया, तो आपको आउटपुट मिला 2 + 4i। ठीक है, तो ये जो डेटा है तो ये आपका कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप फॉर्मेट है और ये जो डेटा है ये आपका स्ट्रिंग डेटा फॉर्मेट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन काम कैसे करता है। तो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और अपना लास्ट फंक्शन देखते हैं कि आपका बुल फंक्शन का काम क्या होता है।
तो बूल फंक्शन का काम क्या होता है, तो जैसे हमें कम्प्लेक्स देगा, फ्लोट देगा, सेम इट इज़ बूल फंक्शन क्या करेगा कि जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होंगे उसको कन्वर्ट करेगा किस फॉर्मेट में, बूल फॉर्मेट में, यानी कि ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करेगा। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि बूल फंक्शन कैसे स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग को आपको बूल में कैसे, बूल डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करता है। तो अब यहाँ पे देखो हमने एक वेरिएबल लिया एक्स में हमने रा इनपुट का यूज़ करते हुए, रा इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हुए उसमें हमने इंटर कराया है इंटर बूल नंबर। तो आपको आउटपुट मैसेज मिला इंटर बूल नंबर। तो सपोज करो आपने इनपुट दिया ट्रू, क्या आपने इनपुट दिया ट्रू, तो फिर हमने एक प्रिंट मैसेज कराया और हमने चेक किया कि जो एक्स वेरिएबल में जो कि आपने एंटर किया है वो किस टाइप का डेटा है। तो इसके लिए हमने यूज़ किया प्रिंट टाइप और पैरामीटर पास किया एक्स, जो कि आपको आउटपुट देगा टाइप स्ट्रिंग, जो कि ये दर्शाता है कि जो एक्स वेरिएबल है इसमें जो आपने डेटा अभी एंटर किया है ट्रू, वो एक स्ट्रिंग डेटा है जो कि आपको आउटपुट मैसेज मिला। ठीक है, फिर हमने प्रिंट एक्स किया जो कि आउटपुट देगा ट्रू, और ये ट्रू जो है वो बूल वैल्यू नहीं है, यानी कि बूल डेटा टाइप नहीं है। ये कौन सा डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग, जो कि हमने पहले ही चेक कर लिया है। तो जो ट्रू है वो कौन सा डेटा टाइप है, आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बूल फंक्शन का यूज़ करते हुए, अब हम एक दूसरा वेरिएबल लेंगे और उसमें बूल फंक्शन का यूज़ करते हुए हमने बूल वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो हमने वाई वेरिएबल लिया और इसमें हमने बूल फंक्शन का यूज़ करते हुए इस बूल फंक्शन में हमने एज ए पैरामीटर एक्स वेरिएबल को पास किया, जो कि बूल फंक्शन काम क्या करेगा कि जो एक्स वेरिएबल में डेटा स्टोर होगा, यानी कि जो स्ट्रिंग डेटा जो इसमें स्टोर होगा उसको ये बूल में चेंज कर देगा, यानी कि बूल डेटा टाइप में चेंज कर देगा। तो ये क्या किया, तो आपने ये जो एक्स में इंटर कराया था ट्रू, अब इसको किस में चेंज कर देगा, ये बूल डेटा टाइप पे चेंज कर दिया और इसको स्टोर करा दिया वाई में। अब हम चेक करते हैं कि ये जो वाई वेरिएबल में जो स्टोर डेटा है वो किस टाइप का है। तो हमने टाइप फंक्शन का यूज़ किया और इसमें वाई वेरिएबल एज ए पैरामीटर पास किया, तो आपको आउटपुट मिला टाइप बूल, यानी कि ये दर्शा रहा है कि जो वाई वेरिएबल है ये बूल डेटा टाइप को एज ए डेटा स्टोर किया हुआ है, यानी ये बूल डेटा टाइप है। ठीक है, फिर हमने प्रिंट वाई किया जो कि आपको आउटपुट दिया ट्रू। तो ये जो ट्रू है ये आपका बूल डेटा टाइप है, यानी कि बूलियन डेटा टाइप है, और ये जो आपका ट्रू है ये आपका स्ट्रिंग वैल्यू है, यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में हमने एक वेरिएबल लिया एक्स और इसमें हमने इंटर कराया एक डेटा, एक मैसेज हमने शो कराया इंटर डेटा, तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे मिला इंटर डेटा। तो आपने इंटर डेटा जैसे ही आपको आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज आया, आपने इंटर किया AVS, क्या इंटर किया आपने AVS। ठीक है, यार आप अपने मुताबिक कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ AVS का। ठीक है, फिर आपने इसका डेटा टाइप चेक किया कि जो एक्स वेरिएबल है उसमें कौन सा डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर है। इसके लिए हमने किया प्रिंट टाइप एक्स, तो आपको ये मैसेज मिलेगा टाइप स्ट्रिंग, यानी कि जो एक्स वेरिएबल है इसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर है। फिर हमने प्रिंट एक्स किया जिससे कि ये जो स्ट्रिंग वैल्यू आपने स्टोर कराई थी वो आपको आउटपुट में मिल जाएगी। तो आउटपुट क्या मिला AVS। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक वाई वेरिएबल लिया और उसमें हमने इंट फंक्शन का यूज़ करते हुए एक्स वेरिएबल में जो डेटा स्टोर होगा उसको हम इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देना कि ये जो स्ट्रिंग में ये जो डेटा है उसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यू AVS इंटर कराया हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं कि AVS डेटा को हम इंट फंक्शन का यूज़ करते हुए इसको हम इंटीजर में चेंज करना चाहते हैं। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको एरर मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये एक कैरेक्टर है, यानी कि एक अल्फ़ाबेट है AVS। तो अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो इसको भले ही वो इंटीजर में चेंज कर देता, लेकिन यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट है, यानी कि एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग तो है ही, लेकिन उस पर से ये अल्फ़ाबेट है। ठीक है, वर्ड है, तो वर्ड को आप चाहोगे कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप जैसे ही इस फंक्शन का यूज़ करो इंट फंक्शन को, तो आपको एक एरर मिलेगा। कौन सा मिलेगा, वी विल गेट वैल्यू एरर, क्योंकि आप एक वर्ड को या फिर एक अल्फ़ाबेट को आप इंटीजर में चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, वी कांट कन्वर्ट डेटा टू एनी अदर कन्वर्जन, यानी कि आपको सिमिलर डेटा का अगर होगा
तो ही आप सिमिलर डेटा फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ पे अगर आपने बूलियन लिखा ट्रू और इसको कन्वर्ट करने लगे इंटीजर में, तो क्या कन्वर्ट होगा? नहीं कन्वर्ट होगा। तो आपको क्या ध्यान देना होगा कि आप सिमिलर डेटा को क्या करोगे? सिमिलर डेटा टाइप में ही कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आपका यहाँ पे आपने स्ट्रिंग किया, तो अगर स्ट्रिंग में अपने इंटीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ही आप इसको इंटीजर में चेंज कर सकते हो, दूसरे डेटा टाइप में चेंज नहीं कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये पांचों फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये जो 5 फंक्शन है ये आपके काफ़ी बेसिक हैं और आपको हर एक प्रोग्राम में आपके ये यूज़ में आएंगे।